हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप साइंस से 1000 क्वेश्चंस देखने वाले हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। देखिए, आज के इस क्लास में आपको 600 प्लस वन लाइनर देखना है और 300 प्लस जो आप एमसीक्यूज लगाते हो लगाने वाले हो। टोटल आपका 900 प्लस होता है, जो कि लगभग 1000 यानी कि 1000 के आसपास आज के इस क्लास में आप क्वेश्चंस को देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों के लिए क्लास दिया जा चुका है स्पीडी सामान्य अध्ययन का। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप प्ले लिस्ट बना हुआ आकर चेक कर लीजिएगा। आप में से किसी को किसी भी तरह का अगर कोई और डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, आप चाहें तो इस नंबर पर भी मैसेज करके अगर कुछ परेशानी कोई बात हो तो आप बता सकते हो। नहीं तो क्लास को आप देखिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे आने वाले सचिवालय, जैसा कि पता है ग्रेजुएशन वाला का एग्ज़ाम होने ही वाला है, इंटर लेवल का भी वैकेंसी आने वाला है, बिहार एसआई है, 68वीं बीपीएससी है, बिहार पुलिस है, सिविल कोर्ट है, और भी कोई भी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस से आजकल कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार सचिवालय में 25 प्लस क्वेश्चंस इस बार आने वाला है साइंस से ही। तो आज के इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, समझिए। क्लास को देखने के बाद टेस्ट लगाते चलिए। जहाँ भी आपको लगे नहीं पता है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स तैयार करिएगा। काफ़ी अच्छा सेशन आज का होने वाला है। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। ध्यान रखेंगे, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने? लैमार्क, जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किए थे। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन कैपलर के द्वारा किया गया था। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किए थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक पूछेगा तो आपको न्यूटन बताना है। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिए थे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया किसने? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। अनुवांशिकी के जनक है कौन? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किसका? मटर के पौधे का प्रयोग किए थे मेंडल ने। अनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी, जिसे आप जेनेटिक्स कहते हो, ये किसने कहा था? ये डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किए थे। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पर? गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? बीडल और टैडम के द्वारा किया गया था। खून का रंग लाल है। क्यों होता है लाल रंग? क्योंकि ना हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट रहने की वजह से। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है, हेमीफीलिया रोग होता है, हेमोफीलिया रोग। इसमें ब्लड जो है थक्का के रूप में नहीं बनता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? तो हेपरिन नामक प्रोटीन होता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। रक्त यानी कि ब्लड का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पर? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा? विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है, क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना रहेगा? तो 90% रहता है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा में होता है? 55%।
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है कौन सा? प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। आरबीसी का कब्रगाह जो होता है जिसे आप शमशान कहते हो, ये प्लीहा ही कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर पूछेगा तो 40 डिग्री आपको बताना है। रक्त समूह कितने होते हैं? 4 तरह के, ए बी, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। सर्वदाता जिसे सबको दे सकता है ओ होता है, और सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है वो आपको ए बी ध्यान रखना है। RH फैक्टर संबंधित है किस चीज़ से बताएं? RH फैक्टर संबंधित है ब्लड से, रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर रहे थे। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी कि किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है क्या? डायलिसिस होता है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का भार होता है कितना? 150 ग्राम, राइट आंसर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किस चीज़ की? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त यानी कि क्षार वाला जो होता है उसका पीएच मान पूछा है तो 7.4, आप जानते हो ना 7 तक उदासीन रहता है, उसके बाद क्षारीय हो जाता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है उसे आप धमनी कहते हो, ठीक है। देखिए, शरीर से हृदय की ओर पूछेगा तो शिरा बताना है, और हृदय से शरीर की ओर जो ब्लड ले जाता है वो धमनी होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर के द्वारा। जराविक 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय होता है। जराविक 7 शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त जो है जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कैसे? तो कुत्ते के काटने की वजह से हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। विषाणु की खोज किया था इवानोवस्की ने। विषाणु का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को कहते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग विषाणु के वजह से होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किया था किसने? लीवेनहॉक ने किए थे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ पर? ठोस में होता है, ध्यान रखेंगे, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर आवर। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु है, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है किस चीज़ का? गैस का। गैस में विलयन का उदाहरण है कौन सा? तो वायु। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है इसे आप देख लीजिए, इसे आप याद कर लीजिए। अगर किलोमीटर में पूछता है तो आपको बताना 9.46 × 10⁻12, और अगर मीटर में पूछता है तो 9.46 × 10⁻, आपको बस कितना करना है? 15 करना होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली, और जड़ के जो रूपांतरण है वो मूली और गाजर हो जाएगा। तने के रूपांतर पूछेगा रूपांतरण तो आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी, जिसे आप पीयूष ग्रंथि कहते हो। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। 2 वंशानुगत रोग कौन कौन सा है? वर्णांधता और हेमोफीलिया, राइट आंसर। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो हैंडर ने 1876 में किए थे।
एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, क्या नहीं कर सकता है? हरा और लाल रंग, ये जो आपका वर्णांध होता है, यानी कि जिसे आप ब्लाइंडनेस कहते हो, कलर ब्लाइंडनेस, ये हरा और लाल रंग में इसको कुछ अंतर पता चलता नहीं है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। फाइनली लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वह हो जाएगा आपका उंगली, राइट आंसर। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है कहाँ? एमिनो अम्ल से होती है। किससे होती है पूछेगा तो एमिनो अम्ल बताना है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद हो जाएगा माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है कितना? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा सही। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, ये किस गैस के लीक होने की वजह से? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसे? तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेटरों को, और काला शीशा पूछेगा तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का हरा रंग, पत्तों जो रंग हरा होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, यानी कि हरित लवक की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग अगर पूछेगा पीला तो कैरोटीन के निर्माण की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? पीला होता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है कौन सी? तो प्रकाश संश्लेषण, जैसे आप फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है क्या? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि उपचयन जो होता है वो जल से होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने इस पेज को अच्छे से देखा, एक पेज अभी आपको बताया गया। अब आप यहाँ से 44 MCQ लगाने वाले हो। जो लोग पहले का क्लास देख चुके हैं उनको अच्छे से पता है। जो लोग नए देख रहे हैं, आप चाहे तो फिर से एक बार जितना देर अभी आपने देखा चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपका जितना आपने देखा इसके बारे में अच्छे से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार देखकर 44 क्वेश्चन को टिक करें। कम से कम 35 क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर सही करने की कोशिश करें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और जो अभी आप क्लास देख रहे हो ना, बार बार ये क्लास इस तरह से कहीं आपको देखने को शायद ना मिले कि आपने एक पेज को अच्छे से पढ़ा, फटाफट आप टेस्ट लगाएंगे, फिर सेकेंड पेज को पढ़ेंगे, फिर आप टेस्ट लगाएंगे, तो बार बार ऐसा होगा नहीं। इसीलिए एक होता है ना कि एक बार बस एक नज़र देख के टेस्ट लगा लिए, नहीं, अच्छे से पहले जितना अभी तक देखा उसको कवर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने देख लिया है तो आइए अब लगाते हैं 44 क्वेश्चन का टेस्ट। नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी अरस्तु को। चिकित्सा शास्त्र के जनक, ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, थियोफ्रेट्स को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के जनक, ऑप्शन सी लेवोजियर को। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए ग्राहम ने। E=mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन डी आइंस्टीन दिए थे। जड़त्व के नियम की खोज किसने किए थे? ऑप्शन डी गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने।
अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन डी राइट आंसर वाटसन के द्वारा। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन सी जोहानसन के द्वारा सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। जीन कहाँ अवस्थित होता है? ऑप्शन ए गुणसूत्र में। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी राइट आंसर। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? ऑप्शन बी प्रोटीन का। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर प्लीहा में। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर 60%। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन बी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह की खोज किसने किया था? ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर होगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान बताएं। 7.4 ऑप्शन नंबर सी। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। पित्त क्या होता है? ऑप्शन सी पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब विटामिन ए। विषाणु की खोज किसने किया था? ऑप्शन सी इवानोवस्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। जीवाणु की खोज किसने किया था? यहाँ पे आपका डी लेवेनहॉक राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ऑप्शन सी दूरी का राइट आंसर है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर पारसेक। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि सही जवाब। बताएं कि कौन वंशानुगत रोग है? तो वर्णांधता और हेमोफीलिया दोनों आपका हो जाएगा ना वंशानुगत रोग। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आप टिक कर देंगे दोनों हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन सी छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम फास्फोरस दोनों की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी। काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा ग्रेफाइट राइट आंसर। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि को आप जीवन रक्षक एड्रिनल को ना आप जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जानते हो। पत्तियों का रंग पीला होता है क्यों? क्योंकि ना ऑप्शन डी कैरोटीन के वजह से। बताएं कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? तो ऑप्शन 39 का हो जाएगा नंबर बी सही जवाब मैग्नीशियम। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का? तो मटर हो जाएगा ना ऑप्शन 40 का आपका बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बताइए कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर पत्ती। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर 20 होती है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ऑप्शन सी 332 मीटर पर सेकेंड। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर माइकोलॉजी हो जाएगा सही जवाब। आशा करता हूँ कि 35 प्लस पार आपने जरूर कर लिया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर जो यौगिक है वो है आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा सही जवाब। देखिए कह रहा है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना होता है।
दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है कैसे? तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंग में पहुंचता है कैसे? फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है कौन सा? तो ऑक्जेनोमीटर सही जवाब। आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? तो लाइसोसोम को आप आत्महत्या की थैली कहते हो। लाइसोसोम की खोज हुई थी 1958 में डी डुबे के द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। डीएनए की खोज किया था किसने? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल बताना है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की इकाई यूनिट पूछेगा तो आपको बताना है क्या? न्यूक्लियोटाइड्स बताना है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। पुरुष व स्त्री जीन संघटक होते हैं। पुरुष आपका XY और XX इस तरह से आपको बताना है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y आपका राइट आंसर है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है यानी कि XY के द्वारा होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट सही जवाब है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किया था बेंटिक और बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रांकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में जो नहीं पाया जाने वाला विटामिन है वो कौन सा? विटामिन सी है जो खट्टे फल में होता है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफेलिज मच्छर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होता है प्लीहा जिसे आप तिल्ली के भी नाम से जानते हो। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का जो अम्लीय होता है इसका पीएच मान तो 6 हो जाएगा। अम्लीय भी आपको बता ही दिया गया। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो होता है यूरोक्रोम के वजह से। मेंढक के हृदय में पूछेगा। मेंढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? जल को आपने देख लिया। तापमान को देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछेगा 37 डिग्री और केल्विन में पूछता है तो आपको 310 केल्विन बताना होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किया था किसने? तो वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं और जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी बताना यानी कि उसका आधा। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तंत्रिका तंत्र बताना है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है कौन सी? न्यूरॉन आपको बताना है। कोशिका शब्द का निर्माण तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या? काइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो आपका लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में रहता है। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है कौन सा? तो ये एक हो जाएगा देखिए स्तंभ कंद हो जाएगा आपका आलू का। धन कंद आपका हो जाएगा प्याज का। ठीक है।
और अदरक जो हल्दी है ये आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर को के खाने वाले जो योग्य भाग हैं वो कौन से हैं? तो फल भित्ति को खाते हैं। आम, पपीता और बेर के खाने वाले भाग होते हैं कौन से? मध्य फल को खाते हैं। फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग होता है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है क्या? तो कुरकुमीन आपका हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग का कारण हो जाएगा लाइकोपीन। कह रहे हैं कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है कौन से? तना हो जाएगा। दूध में पाए जाने वाले शर्करा है कौन सी? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म जो है वो टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो है न्यूनतम होता है 4 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। मूल रंग कहलाते हैं कौन कौन से? नीला, लाल और हरा, इसी से द्वितीयक रंग जो बनते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपन हो। सही जवाब होगा। इंद्रधनुष में रंग होते हैं कितने? 7। इंद्रधनुष के बीच में रंग होते हैं कौन से? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है पूछे किसमें? तो गामा किरण में होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किया था रीटन ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे अधिक होता है लाल का और बैगनी का होता है सबसे कम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 के बीच में होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है कहाँ? निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁶ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य के प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा शीशा का। हीटर का तार नाइक्रोम का बनता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प और आर्गन हो जाएगा। फ्यूज का तार मिश्रण है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर, ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि अस्थायीकरण जो होता है इसके रूप में होता है, प्रयोग होता है कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट का हो जाएगा राइट आंसर। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया की वजह से। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका के बनने का जो कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर बताना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष जिसे आप मायोपिया कहते हो दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। और निकट दृष्टि दोष अगर पूछता है इसका कारण तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाने की वजह से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसे आप हाइपरमेट्रोपिया कहते हो दूर किया जाता है कैसे? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब। दाढ़ी बनाने तथा आँख, कान, नाक की जांच में प्रयोग होता है अवतल
दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आ जाइए अब टेस्ट लगाते हैं यहाँ से, और इस वाले टेस्ट में आपको 41 क्वेश्चन देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए न्यूट्रॉन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप एक बात पहले समझ लीजिएगा, अभी जो आपने क्लास देखा ना उसका क्वेश्चन यह नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने के टाइम में मिसप्रिंट हो गया था, जिस वजह से कि यह जो आप देख रहे हो ना नाभिकीय विखंडन, अभी आपको यह नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा 10 मिनट के आसपास का क्लास आएगा, जिसमें कि आपको पहले बता दिया जाएगा वन लाइनर, और फिर आपको ये जो एमसीक्यूज आप देख रहे हो ये आपको करवा दिया जाएगा, है ना। अभी बहुत लोगों को पता होगा, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो उससे अच्छा है कि अभी ना ही करवाया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए रीजन क्या है ना, लगभग 1000 के आसपास, प्लस तो नहीं कह सकते हैं, आसपास, कुछ कम या कुछ ज़्यादा होगा, 1000 MCQs तैयार करना था आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम सचिवालय का बहुत सामने है, दरोगा का भी जल्द ही वैकेंसी आने वाला है, बीपीएससी आप जान ही रहे हो 8 जनवरी का डेट दिया जा चुका है। तो काफ़ी सारा कुछ आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, और 1-2 दिन से जो होता है ना कि इंसान का तबीयत यानी कि हेल्थ वो थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से पीडीएफ बनाने के टाइम में थोड़ा सा होता है ना मिस्टेक होना, जिस वजह से कि पेज का इधर उधर होना ये नॉर्मल सी बात है, आप लोगों से भी होता होगा। बस इसी वजह से क्या हुआ ना कि एक पेज कहीं कि छूट गया है, तो उसे छोड़ ही देते हैं। चलिए आइए इसे देखिए अच्छे से, आवाज़ से भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को पता चल रहा हो, और उतना एनर्जी भी नहीं आ रहा है, होता ना बताने के टाइम जो एनर्जी चाहिए होता है वो फिलहाल है नहीं। बट यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का डेट बहुत ही कम है, आप मानिए लगभग 20 दिन के आसपास सचिवालय यानी कि बीएसएससी का है, और बीएसएससी के लिए काफ़ी लोगों का मैसेज है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो सकता है प्रोवाइड करवाइए। तो किसी ने एक कमेंट किए थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक कोशिश रहेगा क्लास किसी भी हाल में ना रुके। एग्ज़ाम देने के बाद सब चीज़ देखा जाएगा, सुना जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन लाइनर से। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संगठक है कौन सा? ब्यूटेन और प्रोपेन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका देख लीजिए तो इसका टेस्ट वगैरह है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि इसका भी टेस्ट पेपर नहीं दिया हो, इंक्लूड किया गया हो। हाँ चलिए इसका तो है। आप लोग ना क्लास को देखिए, अगर क्लास अच्छा लगेगा देखने के बाद लाइक कर देंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि कुछ भी हो जाए क्लास आना ना रुके। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान, आपका राइट आंसर है यहाँ पर। किस पर ये लागू होता है? नियत तापमान पर होता है। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर सही जवाब है। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस निकलती है, अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 की वजह से ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सही जवाब। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है कैसे? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है कैसे? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। शर्करा को यकृत में बदलने का काम बदल देती है कौन? किसमें? तो ग्लाइकोजेन में बदल देती है। शर्करा को ना यकृत जो है ना चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कौन सा चीज़ का? तो कैनामल का। बताया कि खराब जो खाद्य पदार्थ होता है उसे बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से, याद रखेंगे। थोड़ा सा 1-2 वो भी है अपवाद जिसे कहते हैं, बट सत्य फल जो है वो अंडाशय से होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, माफ़ कीजिएगा क्या कहा गया, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी और फूल का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे।
जल में विलय विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित कर देता है? तो मस्तिष्क को करता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम के द्वारा। सुक्रोज में होता है क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और सोडे का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव की वजह से। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी की वजह से। क्वार्सियोकर एवं मरासमस की बीमारी होती है कहाँ? तो मतलब होती है कैसे? तो प्रोटीन की कमी की वजह से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी की वजह से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस की वजह से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था किसने? वोलर के द्वारा किया गया था। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा जाता है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CO। NH2 सही जवाब होगा। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के ही वजह से। दूध को पाश्चुरित किया जाता है कितने पर? 62 डिग्री पर। दूध का pH मान 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है क्या? गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु की वजह से। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले वाले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है क्या? एनाल्जेसिक कहलाती है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है कौन सी? लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। यह एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सही जवाब है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सेलोफेन होती है वो किससे बनी होती है? तो ये ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोध के लिए प्रयुक्त रंजक है कौन सा? तो बोन ब्लैक आपका सही जवाब है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब वह ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होती है तब। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? यह वसा यानी कि फैट के। श्यानता की एसआई इकाई बताएं तो पॉइज हो जाएगा। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कौन सा? कार्बन हो जाएगा। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? यहाँ देख लीजिए 40 डिग्री के नीचे के ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ जाएगा, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यावस्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या जो प्रकृति है वो कैसी होती है? तो अम्लीय हो जाएगा। CO गैस का प्रकृति पूछेगा उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी? 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया है कौन सी? सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, श्वसन क्रिया निर्माण होता है कहाँ? इसमें निर्माण होता है ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण।
अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने तत्व को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में कॉर्क प्राप्त होता है। तो क्वैक्स के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन या फिर हीरोइन प्राप्त होता है अफीम से। तारपीन का तेल होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ पूछेगा तो थीन बताएंगे। कॉफ़ी में अगर पूछेगा तो कैफीन होता है। दूध में प्रोटीन पूछेगा तो कैसीन बता देंगे, दूध में कैसीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है 3000 से 3500 आपको बताना होता है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा आपका कैलोरी कहलाता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा का नाम है ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं जीरोफाइट्स। चट्टान पर उगने वाले लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले क्रोपोफिल। वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या? कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड है कौन सा? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में, ध्यान रखेंगे। संसार का सबसे लंबा पौधा है जिम्नोस्पर्म। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस पूछा है आर्गन। अक्रिय गैस की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट है 78। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बैरोमीटर। अब आइए इसका लगा लेते हैं क्या टेस्ट। बताएं कि एलपीजी का, अभी आपसे एक सवाल पूछा गया था ना लास्ट वाले जो अभी जो टेस्ट जो कंप्लीट किए थे कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है, तो 9 ऑप्शन आपको वहाँ पे दिया था, न्यूट्रॉन था सही जवाब। ठीक है, चलिए बताइए कि एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? ऑप्शन सी प्रोपेन तथा ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब ब्यूटेन। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 तथा NO2 की वजह से। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। शहद का मुख्य घटक क्या है बताएं? ऑप्शन सी फ्रुक्टोज हो जाएगा। खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल का। जल में विलय विटामिन बताएं? बी और सी हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुल जाता है? ए, के, ई ये सभी घुलते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव की वजह से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आ जाता है बताएं? तो नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि के। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक, देखिए फिर से ये रिपीटेड है, कोई बात नहीं ये सही होगा। हाँ चलिए नंबर 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सेल्यूलोज बताना है। प्रोटीन किसका बना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एमिनो अम्ल का। चलिए बताइए कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए यूरिया। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है?
ऑप्शन ए यकृत में। दूध को पाश्चुरीकृत कर कितने डिग्री पर किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 का सी नंबर 62 डिग्री पर। चलिए बताइए कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन डी पैप्सिन। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए सफ़ेद वाले भाग में। अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? ऑप्शन सी गर्भाशय नलिका में। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन सी प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर। दियासलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी लाल फास्फोरस सही जवाब। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण और डीडीटी दोनों का किया जाता है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे डी कर दीजिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको डी मारना है यहाँ पे। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? ऑप्शन डी मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? पास्कल के। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। सोने को किस में घोला जा सकता है? ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण में। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से। मॉर्फिन तथा हीरोइन कहाँ से? ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। कहाँ से? तो अफीम आपको बताना है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन ए। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन बी थीन होता है। कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ? कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कैसीन। ऑप्शन ए। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 कैलोरी आपका सही जवाब। भूमि पर पाए जाने वाला पौधा क्या कहलाता है? ब्रायोफाइट्स सही जवाब। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है? ऑप्शन डी जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स हो जाएगा। गोबर पर उगने वाले उगने वाले कवक कौन होते हैं बताएं? ऑप्शन ए क्रोप्रोफिल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 105 N/ms²। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। कह रहे हैं कि वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक किसका होता है? तो ये वर्षा की संभावना होता है। अगर धीरे धीरे गिरता है ना तो वर्षा होने की संभावना होती है, और अगर अचानक गिर जाता है तो आंधी या तूफान आने का संभावना हो जाता है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना पूछेगा तो स्वच्छ व साफ मौसम का होना होता है। ध्यान रखेंगे इन सारी बातों पे। वायुदाब मापी होता है ना, उसमें अगर धीरे धीरे उसका जो लेवल रहता है वो आता है, नीचे आता है, तो इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। अगर वायुदाब मापी में जो पारा होता है, पारे रहता है, उसमें एकाएक अगर गिर जाता है उसका लेवल, तो समझ लीजिएगा अब आंधी तूफान आने वाला है। और अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है तो इसका मतलब है कि अब मौसम साफ स्वच्छ होने वाला है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। वो पहले से उतना जगह यानी कि आयतन छींक लिया होता है, गल के पानी बन जाता है, नॉर्मल सी बात है। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ना दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ना पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी
मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर होता है, आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। स्मॉल जी का मान कम पूछेगा तो विषुवत रेखा पर, अधिक पूछेगा तो ध्रुव पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है कितना? 0। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। बताएं कि उत्प्लावकता का जो सिद्धांत है ये दिया था किसने? आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संगति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? उसे आप विशिष्ट ऊष्मा कहते हो। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक T.H. माइमान थे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बना होता है तांबे का। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है रासायनिक। शुष्क सेल का जो कैथोड होता है वो बना हुआ किसका? जस्ते का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है सीसा। गैलेना अयस्क होता है शीशे का। लेड यानी कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल अगर पूछेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन के में अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर और दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा का। कौन सा? अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बनता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है क्या होता है? विकर्षण होता है। चुंबक के असमान अगर ध्रुव में पूछेगा तो आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीट देने से या गर्म कर देगा ना चुंबक को तो उसका जो पावर है चुंबक यानी खींचने वाला लोहे को वो खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई क्या संकेत करती है? उत्तर की दिशा की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक जो है वो क्या है? तो टेस्ला या न्यूटन, एम्पियर मीटर या फिर वेबर बाय मीटर आपका राइट आंसर होगा। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 900। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नीतिगत कोण का मान 0। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? तो ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था। डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर ये सारे कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर कहलाता है क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में देखिए कहलाता नहीं है। विद्युत मोटर बदलता है किसे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रूर बना होता है किसका? नरम लोहे का। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? इसका काम होता है एसी वोल्टेज को, जो उच्च वाला एसी वोल्टेज होता है उसको निम्न में चेंज करना और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च में बदल देना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और
टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार होता है कैसा, निम्न गलनांक वाला। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है सीसा। गैलेना अयस्क है शीशे का। लेड यानी कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कहाँ पर, कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनता है हाँ क्या रहा है, फिर से रिपीट है ना। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लगा लेंगे टेस्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका क्या था, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा बीजंड पूछा ना। तो यहाँ पे चलिए इसका टेस्ट लगाइए और बताइए तो क्या होगा राइट आंसर। संसार का अगर पूछता है कि सबसे बड़ा बीजांड क्या होता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, साइकस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। ध्यान रखेंगे, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस पूछेगा तो रेडॉन आपको बताना है, नंबर डी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस बताएं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, आर्गन। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है, ऑप्शन डी बैरोमीटर से। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक है, ऑप्शन सी वर्षा की संभावना। भी देखा था ना आपने, ध्यान है ना आपको, इन सारे पॉइंट्स को आपको दिखा दिया गया, कंफ्यूज यहाँ नहीं करिएगा। वायुमंडलीय दाब मापी में अगर पूछेगा कि अगर धीरे धीरे पारा अगर नीचे की ओर आता है तब वर्षा होगा, एकाएक गिरता है तो आंधी तूफान था। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी घट जाएगा। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक है, साफ मौसम होने का। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा सही जवाब है। यानी कि स्मॉल जी का मान यहाँ पे आप गुरुत्वीय त्वरण का मान बताएं कितना होता है, तो ऑप्शन सी 9.8 मीटर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है, 1/6, ऑप्शन डी। कह रहा है क्या स्मॉल जी का मान कम होता है कहाँ पर, ऑप्शन बी विषुवत रेखा राइट आंसर। स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ पर, ऑप्शन ए ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, ऑप्शन सी 0। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से पृथ्वी की ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी नहीं ध्वनि, सर्दी वगैरह होने की वजह से ना दिखता कुछ है मुंह से निकल कुछ रहा है, आप लोग भी शायद समझ ही पा रहे होंगे। देखिए जो लोग बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो ना, आपसे एक बात समझाना है, आप सबों को समझना पड़ेगा आपको कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है आप लोगों का। आप लोग किसी भी हाल में सर्दी बुखार डेंगू ये वो छोटा मोटा प्रॉब्लम की वजह से अपने आप को कष्ट मत दीजिएगा। नॉर्मल खाना खाइए, सादा सिंपल, और सही से पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम आपका बहुत पास में है। जो लोग बिहार दरोगा के लिए क्लास देख रहे हैं, आप 1 से 2 बार क्लास को अच्छे से देखिए, हर एक पॉइंट को कवर करिए। इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद एक भी सवाल आपका छूटेगा ही नहीं। जब प्रैक्टिस सेट आप देखोगे ना, फिर आपको पता चलेगा। आप लोग अभी प्रैक्टिस सेट पे फोकस मत करिए, थोड़ा सा और इसका क्लास अभी कुछ दिन आएगा, उसे देखिए, फटाक से इस बुक को ख़त्म कर देना है ना। जैसे रोबोट मूवी आपने देखा होगा ना, बुक को ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा करके
एक बार में सब कुछ नॉलेज ले लेना होता था, तो उसी तरह से आप लोग के लिए यह बुक है। फटाफट एक बार अच्छे से 1 से 2 बार देखिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आपका प्रैक्टिस सेट में आएगा। मैक्सिमम क्या 80% मानिए यहीं से रहेगा, जीके जीएस का जो भी आपका रहेगा। अच्छे से देख लीजिए। बिहार पुलिस से आगे और भी काफ़ी सारे एग्जाम है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, 68वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो अच्छे से आप देखिए, सेट लगाइए, और बिहार सचिवालय की जो तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिए। तबीयत वगैरह पे अपना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी तबीयत खराब होगा तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो होने के बाद ही पता चलता है। और जो भी कभी कभी कुछ कुछ वर्ड गलत निकल जा रहा है मुँह से ना, ध्वनि की जगह क्या निकला, धरती, तो आप उसे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है। बताएं कि उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। सूर्य के लिए पलायन वेग ऑप्शन सी 42 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 राइट आंसर हो जाएगा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप ऑप्शन डी राइट आंसर। त्वरित चालक किसका बना होता है? ऑप्शन सी तांबे का। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है, बताएं? ऑप्शन बी जस्ते का। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कैथोड पूछेगा जस्ते का, एनोड पूछेगा तो कार्बन का। ऑप्शन ए। गैलेना किसका अयस्क है? 23 का। ऑप्शन सी शीशे का। लीड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल? ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? ऑप्शन डी नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक ऑप्शन डी इस्पात का। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो चेंज करता है। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन ए आपका 28 का राइट आंसर। ट्रांसफार्मर का क्रूड किसका बना होता है? ऑप्शन डी नरम लोहे का। फ्यूज का तार किसका बना होता है? ऑप्शन सी शीशा और टीन का। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक ऑप्शन बी निम्न होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी कोबाल्ट। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये आपको नहीं बताया गया, ऐसे आप याद कर लेंगे अच्छे से। अगर पता हो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेंगे। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यू के वृक्ष से। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? HIV के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। लेंस की क्षमता का मात्रक बताएं? ऑप्शन डी डायप्टर। शुद्ध जल का pH मान लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया गया था। 7 होता है राइट आंसर। द्रवों का आपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। त्वरित चालक किसका बना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर। त्वरित चालक तांबे का बना होता है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं DDT का पूरा नाम क्या है, इसका पहले देख लिया जाए। टेस्ट है ना इसका, वह भी गायब हो चुका है। हाँ सही है ये वाला। चलिए अच्छे से पढ़िए, समझिए। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, सही जवाब है।
डी टीएनटी का बताइए अब। डीडीटी का आपने देखा, अब आप बताएं टीएनटी का पूरा नाम। तो ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन आपका सही जवाब है। आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव सही जवाब। आरडीएक्स का दूसरा नाम अगर अन्य नाम तो साइक्लोनाइट सही जवाब है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड। फैराड इकाई है धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य अयस्क है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु राइट आंसर है। स्टील की कठोरता जो स्टील को जो कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है वह होता है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है ओरम, एयू से आप इसे डिनोट करते हो। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम जिसे आप एजी से करते हो। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि के द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिकोसेकंड बराबर है 10 से 12 सेकंड के। परमाणु की प्रभावी ऊर्जा होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग का। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ होगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सही जवाब। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर P वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर थे। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? तो यूग्लिना कहलाता है। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन D से। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। डायनासोर जो थे मेनोजोइक सरीसृप माने जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं आस्तनी में। सबसे बड़ा आस्तनी ब्लू व्हेल होता है जिसे नीला व्हेल से आप कहते हो। ब्लू व्हेल ही कहते हो, नीला व्हेल तो कम ही कहते हैं कोई भी। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाया जाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ? हैदराबाद में है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ? हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण होता है कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटाइरोमीटर होता है। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है क्या? आंसू। ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज।
जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायप्टर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है। देख लीजिए कितना पर। सोनार का प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क होता है किसका? देखिए यहाँ पे। चांदी का निष्कर्षण होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन? देख लिया आपने। नेक्स्ट देखिए। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपका सही जवाब। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को। द्रव सोना पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है कौन सा? त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन की वजह से। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन? ओजोन परत। एक्सरे के खोजकर्ता रोंटगन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाता है। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो उसमें लगने वाला समय आधा होगा। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग है लोहे की कमी से होता है। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिलिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का मात्रक है वाट जूल पर सेकेंड। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरा के फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच जगह साइनेप्स है। विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में 300 हड्डी होता है। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम यानी कि प्रतिबल बाय विकृति आपका हो जाएगा =E। बताए कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? तो हिमांक घट जाता है। चलिए बताइए। अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे जो कि 41 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा 35+। कोशिश करिए सही करने का। अगर आपको क्लास फिर से देखना हो पैक करके आप देख लेंगे। नंबर फर्स्ट है कि कार्बन का अपरूप कौन सा है? आपको पता है ना कि हीरा और ग्रेफाइट अभी जस्ट आपको बताया गया था दोनों है। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ऑप्शन C ग्रेफाइट का। कपूर को कैसे शुद्ध किया जाता है? तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन B ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑप्शन C ऑक्सीजन। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? ऑप्शन A कॉपर पायराइड्स के द्वारा। RDX का पूरा नाम ऑप्शन C रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। राइट आंसर। DDT किससे बनाया जाता है? ऑप्शन C क्लोरल से। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क ऑप्शन D नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता तथा तांबे का।
स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन डी क्रोमियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएं। सोडियम बाइकार्बोनेट। पेट्रोल किसका मिश्रण है बताएं। ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कच्चा तेल। बिल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा। ए और बी दोनों का होता है, वेल्डिंग में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे अपना अच्छा डी दिया हुआ है ना, डी ठीक कर देंगे। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? ऑप्शन ए नीला व्हेल, ब्लू व्हेल। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन डी डेमोग्राफी। डीएनए, फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? ऑप्शन सी वेसेक्टोमी। स्त्रियों का नसबंदी क्या कहलाता है? ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी। एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन डी फ्रक्टोज आपका राइट आंसर। वस्तुओं की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? ऑप्शन बी घनत्व हो जाएगा। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं? तो सोनार का ऑप्शन नंबर डी नौ संचालकों द्वारा हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? ऑप्शन ए चांदी का। रेडियो सक्रियता की इकाई बताएं। ऑप्शन सी क्यूरी हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट आपका सही जवाब हो जाएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है? फफूंद। ऑप्शन डी। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? प्लेटिनम। ऑप्शन सी। द्रव सोना कहलाता है? ऑप्शन डी पेट्रोलियम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताएं। CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा सही जवाब। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मेलानिन की वजह से। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी बीज से। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन बी आइसोप्रीन का। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन डी ओम। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? ऑप्शन डी पेट्रोल तथा इथेनॉल का। लास्ट क्वेश्चन है बुनसेन बर्नल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने स्पीडी साइंस से साइंस से 1000 में से थोड़ा सा कम, बहुत जल्द आपको मैनेज करवा दिया जाएगा। समझ लीजिए कि 1000 के आसपास क्वेश्चंस देखा। आशा करता हूं कि आपके आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको यह जो क्वेश्चंस है हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में, आपको पास करवाने में। अगर आपको क्लास अच्छा लग गया होगा तब अब आप लाइक करिए, कमेंट करके बता दीजिए क्लास अच्छा है नहीं है। अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। पहले ही आपको बताया गया, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से बताने में बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बट बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम काफ़ी पास में है बीएसएससी का, और काफ़ी सारा कुछ अभी है उनके लिए, आप लोगों के लिए जो बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी कुछ और भी आपके लिए है। फ़िलहाल इस बुक को बहुत ही जल्द ख़त्म करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग
कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोगों को नंबर दिया जा चुका है, आप कोशिश करिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करने का। अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो, बताना हो, तो आप व्हाट्सएप का यूज करेंगे, वो भी मैसेज करने के लिए। नहीं तो आप यूट्यूब के इस कमेंट में ही कमेंट करके बताएंगे। नंबर देने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे मैसेज मत करिएगा कि हाँ सर अच्छा क्लास है, नहीं है। यहाँ पे कमेंट करके बताइए ताकि और लोग भी देखें, ताकि अच्छा लगे और सारे स्टूडेंट को भी, और मेरे लिए भी ज़्यादा फ़ायदे कारक रहेगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए अच्छे से क्लास के साथ।